Hello student, how are you? I hope all you are fine. So in this video today we are going to see Geography chapter 2 Inside our Earth. तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। टाइटल देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है। तो लेट्स बिगिन। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। तो जो हमारा अर्थ है वो कैसा प्लैनेट है? डायनेमिक प्लैनेट। डायनेमिक मतलब कि कॉन्स्टेंटली इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारे अर्थ के इनसाइड भी चेंजेस आते हैं और आउटसाइड भी क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? कभी आपने सोचा कि अर्थ किससे बना है? अर्थ के अंदर क्या है? इंटीरियर में क्या है? इनसाइड क्या है? बाहर तो हम देख सकते हैं माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, फॉरेस्ट, सब कुछ हम देख सकते हैं, बट इनसाइड द अर्थ क्या है? ये कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो देर किस बात की? ये लेसन ही उसके बारे में है। ये चैप्टर में हम जानेंगे कि व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यह हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा अर्थ है वो मेन 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे पहली जो लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, सेकंड लेयर है वो है मेंटल और थर्ड लेयर है कोर। सो लेट्स बिगिन। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर्स विथ वन साइड अनदर। तो जैसे आपने ऑनियन देखा है, ऑनियन बहुत सारी लेयरों से बना हुआ होता है, तो सेम वैसे हमारा अर्थ भी बना है। और जो मेन 3 लेयर है वो है, फर्स्ट जो लेयर है अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? याद रखना, क्रस्ट। सेकंड लेयर है वो कौन सी है? मेंटल। और जो थर्ड लेयर है वो कौन सी है? कोर। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रस्ट के बारे में, जो अपर मोस्ट लेयर है वो, उसके बारे में। तो आप सब रेडी हो? ओके, वेरी गुड। सो लेट्स बिगिन। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो हमारे अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, जो लिथोस्फीयर में आती है, जहां पे हम रहते हैं, वो जो फर्स्ट लेयर है वो लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक्स में, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या नोट डाउन करना है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। नेक्स्ट, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। यहां पे देखो जितनी जो 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों लेयर में सबसे पतली लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट है। कौन सी है? क्रस्ट। कितनी पतली है वो हम देखते हैं। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। अब देखो, आप सोच में पड़ गए कि सर आपने तो बोला पतली, बट इसकी जो इनसाइड कितनी साइज है? 35 किलोमीटर। तो किस तरह पतली? तो देखो 3 लेयर है। अब जो हमारा अर्थ है इनसाइड हजारों किलोमीटर है, और वो हजारों किलोमीटर में ये 35 किलोमीटर सिर्फ थिनेस्ट है, सबसे पतला है। उसके बाद आता है मेंटल, उसकी साइज होगी 2900 किलोमीटर। उसके बाद आएगा कोर, उसकी उससे ज्यादा। तो इनके कंपैरिजन में जो सबसे पतली लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट लेयर है। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor. यहाँ पे ध्यान रखना, continental masses मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहां से 35 किलोमीटर तक क्या होता है? क्रस्ट होता है। और दूसरी साइड जो ओशन होता है, तो ओशन के नीचे 5 किलोमीटर तक ही क्या होता है?
क्रस्ट होता है। क्या होता है? क्रस्ट। याद रखना, जो हमारा कॉन्टिनेंटल मासेस है, ओशन को छोड़ के जो हमारा लैंड वाला पार्ट है, उसके इनसाइड 35 किलोमीटर क्रस्ट है और ओशन के फ्लोर से 5 किलोमीटर तक ही क्या है? सिर्फ क्रस्ट लेयर है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस, जो हमारा जो लैंड एरिया है, जो 35 किलोमीटर तक इनसाइड जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है वो 2 मिनरल से बना हुआ है। और वो 2 मिनरल कौन कौन से है बेटा? यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। फर्स्ट है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। इट इज दस कॉल्ड Cr। और इसी वजह से ये जो मिनरल्स है उसको क्या बोला जाता है? Cr बोला जाता है। Cr क्यों बोला जाता है? सिलिका प्लस एल्यूमिना का मिक्सचर बन के क्या बनता है? Cr बनता है। ये हुआ कॉन्टिनेंटल मास से, जो लैंड मास वाला क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? सिलिका और Cr और सिलिका और एल्यूमिना, और इसे कहा जाता है Cr। The oceanic crust mainly consist of silica and magnesium। अब यहाँ पे देखो, ओशन फ्लोर से 5 किलोमीटर इनसाइड जो क्रस्ट वाला जो लेयर है वो किससे बना हुआ है? वो कौन से मिनरल से बना हुआ है? तो सबसे पहला है यहाँ पे किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। याद रखना, जो लैंड मासेस वाला जो क्रस्ट था वो बना था, किससे बना था? सिलिका और एल्यूमिना। और जो ओशन वाला है वो बना है सिलिका और मैग्नीशियम। इसकी वजह से इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, और इसे क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। तो यहाँ पे मिक्सचर हुआ सिलिका और मैग्नीशियम का, और इसको मिक्सचर को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट is the mantle which is extend up to the depth of 2900 किलोमीटर। अब जैसे ही अर्थ में 35 किलोमीटर तक जो क्रस्ट होता है उसके एंड होने के बाद तुरंत एक दूसरी लेयर स्टार्ट होती है, और वो जो लेयर है उसका नाम है मैंटल है। क्या नाम है उसका? नाम मैंटल। और जो मैंटल लेयर है उसकी जो डीप इनसाइड उसकी जो साइज है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। सोचो, सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट है। उसके बाद हम देखें, और जो क्रस्ट थी वो सिर्फ 35 किलोमीटर थी, और यहाँ पे मैंटल देखो 2900 किलोमीटर डीप उसकी जो लेंथ है, डेप्थ है। बिलो द क्रस्ट, ये जो क्रस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो है मैंटल। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। अब जो मैंटल के नीचे भी जो इनरमोस्ट लेयर है, जो बीच वाली जो लेयर है अर्थ की, जो उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? सबसे ज्यादा उसकी डेप्थ है, और उसकी डेप्थ कितनी है? 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफ। अब ये जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, जो कोर है, जो कोर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? निकल और आयरन, ये जो 2 मिनरल से बना हुआ, और 2 मिनरल का मिक्सचर करके जिसे कहा जाता है निफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफ कहा जाता है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो सबसे बीच वाली जो कोर है हमारा, थर्ड लेयर, उस वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और प्रेशर की मात्रा भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक देखा अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।